एज ए स्वयं सेवक मैं स्वयं सेवक रहा हूँ। आप स्वयं सेवक रह चुके हैं? 3 साल आरएसएस का स्वयं सेवक रह चुका। मैं प्राथमिक वर्ष प्रशिक्षित हूँ, प्रथम वर्ष प्रशिक्षित हूँ और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ जिस दिन देश की जनता को आरएसएस की सच्चाई पता चल जाएगा, देश की जनता दौरा दौरा कर आरएसएस के स्वयं सेवक को पीटने का काम करेगा और आरएसएस के नाम से घृणा करने लगेगी जनता। भारत माता की सच्चाई क्या है, जिस दिन सच्चाई पता चल जाएगा कोई आदमी आरएसएस के स्वयं सेवक को नहीं वैल्यू देगा। तो भारत माता की जो प्रतिमा है, वो जो फोटो है, इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी उसी की पूजा करवाते हैं आरएसएस वाले। भारत माता की असली फोटो वो है जो 1905 में रवींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। आरएसएस वाले सिर्फ मुगल को ही गाली क्यों देते हैं, अंग्रेज को गाली क्यों नहीं देते? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वही कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी हत्यारा है देश का और 2024 के बाद नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 2024 के बाद मोदी को जेल जाना पड़ेगा। हर इसी तरह मोदी को कोई शरण नहीं देगा, दौरा दौरा के पीटा जाएगा, कोई देश शरण नहीं देगा। आप देख लेना, आरएसएस देश के लिए कैंसर है और आरएसएस को जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक अखंड भारत निर्माण नहीं हो सकता। बात करेंगे शिवलिंग पे, फव्वारे पे, हनुमान चालीसा पे, अजान पे, इस पे बात करेंगे। देश की जनता के पेट अजान से भरता है, हनुमान चालीसा से भरता है, शिवलिंग से भरता है। श्रीलंका और जैसे श्रीलंका में नेताओं को पीटा गया ना दौरा दौरा के, इसी तरह इंडिया में भी भक्तों को और भाजपा नेताओं को दौरा दौरा के पीटा जाएगा। मोदी से ज्यादा काबिल हमारे देश के गली गली में है, उनको मौका नहीं मिला। आपको क्या लगता है बीसीसीआई को जो सचिव बना अमित शाह का बेटा, तरीपार का बेटा, उससे ज्यादा काबिल हमारे देश में युवा नहीं है? नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। 5% जीएसटी बढ़ाने के बाद खाद्य पदार्थ, उसके बाद खूब हंगामा हो रहा है। देश भर में नरेंद्र मोदी सरकार की विरोध की जा रही है, विरोध दर्ज की जा रही है। बिहार से लेकर हर स्टेट में विरोध के जो कारनामे हैं चल रहा है। फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसके पीछे भी आरएसएस का बड़ा योगदान है, क्योंकि जिस तरीके से लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि श्रीलंका कंगाल हो गया, पाकिस्तान कंगाल हो गया, अगर भारत बचा है तो नरेंद्र मोदी के चलते, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। क्या इसके पीछे आरएसएस का एक बड़ा योगदान है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नीरज देव भारतीय। सर नीरज जी, क्या लग रहा है ये जो 5% जीएसटी बढ़ा है, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि आरएसएस का देन है, सच में ऐसा है क्या? बिल्कुल, यदि आप आरएसएस की बात कर रहे हैं तो आरएसएस के जो द्वितीय सरसंघचालक थे गोलवलकर जी, उन्होंने एक बुक लिखा था बंच ऑफ थॉट। उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि अगर ज्यादा दिन तक जनता पे शासन करना हो तो जनता को आर्थिक रूप से कमजोर कर दो ताकि वो आवाज ही ना उठा पाए। तो आज सरकार जो है आरएसएस की ही सरकार है, आज वही कर रही है, जनता पे जीएसटी लगा करके, महंगाई बढ़ा करके उसको पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है ताकि जनता आवाज ना उठा सके। फिर दूसरी तरफ ये भी तो चर्चा है कि रेवेन्यू मॉडल है देश के लिए ना, ये तो काम आएगा आगे चल के। नहीं, देश के लिए काम नहीं आएगा, भाजपा को प्रचार करने के लिए काम आएगा, अपने चेहरा चमकाने के लिए काम आएगा। किसका चेहरा चमकाने के लिए? मोदी जी के चेहरा चमकाने के लिए। ऐसे ही चमक रहा है मशरूम खा के भाई। मशरूम तो खा ही रहा है ना, 2,40,000 का पर डे मशरूम खा रहा है, अपने लिए उड़न खटोला खरीदा है 8500 करोड़ रुपया का। वो सब देश के लिए काम नहीं करना है, अपने लिए काम करना है, अपनी अय्यासी के लिए मोदी जी कर रहे हैं। अय्यासी, अय्यास नेता ही मोदी जी है। ऐसे मत बोलो यार, क्यों? पीएम है तो ठीक है ना, तो अय्यासी छोड़ देना। हर अपने लिए आप नहीं चाहते कि पीएम सुरक्षित? मैं चाहता हूं, लेकिन आप ये बताइए मोदी जी के लिए जो काजू आता है वो कहां से काजू आता है? अफगानिस्तान से। और सब्जी कौन सा खाते हैं? मशरूम का। एक मशरूम का कीमत 80,000 रुपया और 3 मशरूम का सब्जी पर डे खाते हैं। जनता को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, आटा पे जीएसटी लगा दिया, दाल पे जीएसटी लगा दिए, पनीर पे जीएसटी लगा दिया, अपना मशरूम खा रहे। अय्यासी ने तो क्या है ये देश हित में है भाई। कैसे देश हित में? आप बताओ। मैं तो नहीं मानता हूं। बताए कोई भाजपाई नेता, कोई आरएसएस संघी बताए कैसे देश हित में है? ये देश हित में है तो फिर देश का विकास किधर हो रहा है? बताओ ना। चीन कब्जा कर रहा है, नेपाल कब्जा कर रहा है, देश की स्थिति बंटाधार लग गया, फट गया देश की स्थिति। जीएसटी देखो कहां चले गया, माइनस में चले गया, भुखमरी में चले गया है, सब जगह है। सरकारी स्कूल बेचा जा रहा है। कैसे मैं मान लूं कि देश हित में हो रहा है? आरबीआई कंगाल हो चुका है, तो क्या चाहते हैं कि जो श्रीलंका बनाना चाहते हो आप लोग? श्रीलंका तो बनने वाली ही है। मोदी ना होती तो आज श्रीलंका बन गया होता। आरएसएस है इसीलिए श्रीलंका बनने के कगार पे है। गलत बात? गलत नहीं है, सच्चाई है। देख लो श्रीलंका, और जैसे श्रीलंका में नेताओं को पीटा गया ना दौरा दौरा के, इसी तरह इंडिया में भी भक्तों को और भाजपा नेताओं को दौरा दौरा के पीटा जाएगा। कौन पीटेगा? आप पीटेंगे? जनता पीटेगी। आप पीटेंगे? जनता पीटेगी, जनता पीटेगी, बिल्कुल पीटेगी जनता। देख लेना। हाँ, बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, नेता आला अधिकारी कह रहे हैं कि मोदी जी हैं तभी देश सुरक्षित है, नहीं तो श्रीलंका बनने वाला है, पाकिस्तान कंगाल है, भारत बचा है नरेंद्र मोदी के चलते। क्या लगता है आपको 135-138 करोड़ आबादी में सबसे काबिल मोदी जी हैं? मोदी से ज्यादा काबिल हमारे देश के गली गली में है। मोदी से ज्यादा
काबिल हमारे देश के गली गली में है, उनको मौका नहीं मिला। आपको क्या लगता है बीसीसीआई को जो सचिव बना है अमित शाह का बेटा, तरीपाड़ का बेटा, उससे ज्यादा काबिल हमारे देश में युवा नहीं है? कौन है काबिल? बहुत काबिल है, आप जाके देखिए तो बहुत सारे काबिल है। आप बिहार से ना, मैं भी बिहार से हूं। तरीका नहीं है, अरे तरीका नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बताइए उसको मुद्दा प्लेटफॉर्म तो दीजिए लाकर। अमित शाह के बेटा से ज्यादा काबिल हमारे देश में गली गली में लड़का काबिल भरा पड़ा है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता, बस ये है और कुछ नहीं। अच्छा, क्या होना चाहिए? आरएसएस जिस तरीके से स्वयं सेवक का काम, आप देखिए कांवड़ यात्रा को किस तरीके से आरएसएस को लोग खीर खिला रहे हैं, पानी ठंडा ही पिला रहे हैं, ये कौन करेगा बताइए? कोई ऐसा संगठन है जो करेगा ऐसा? ये क्यों कर रही है ये समझना पड़ेगा। जनता को बरगलाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए हम सेवा करें, लेकिन अरे राष्ट्र धर्म नहीं है आरएसएस के कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। जनता को बरगलाने के लिए हम जनता की सेवा करते हैं। जिस दिन जनता को आरएसएस का पता चल जाएगा, सच्चाई पता चल जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं एज ए स्वयं सेवक, मैं स्वयं सेवक रहा हूं। आप स्वयं सेवक रह चुके हैं? 3 साल आरएसएस का स्वयं सेवक रह चुका। मैं प्राथमिक वर्ष प्रशिक्षित हूं, प्रथम वर्ष प्रशिक्षित हूं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस दिन देश की जनता को आरएसएस की सच्चाई पता चल जाएगा, देश की जनता दौरा दौरा कर आरएसएस के स्वयं सेवक को पीटने का काम करेगा और आरएसएस के नाम से घृणा करने लगेगी जनता को। पीटेंगे आप? मैं क्यों पीटूंगा? मैं पीटने वाले कौन होता हूँ? देश की जनता पीटेगी, देश की जनता पीटेगी, मैं कौन होता हूँ पीटने वाला? देश की जनता पीटेगी। आप देशद्रोही आप कह रहे हैं आरएसएस को? मैं नहीं कर रहा हूं देशद्रोही, तो उसका काम बता रहा है आरएसएस का काम। क्या काम है जो देशद्रोही? क्या काम नहीं बताइए ना। आरएसएस का बुक पढ़िए ना, अब जो उसके ऊपर बुक में लिखा है, बुक तो कोई भी लिख सकता है, विरोधी हम लिख सकते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उस पे आतंकवादी का केस लगा था। माननीय बोलिए, ठीक है, वो माननीय है, मैं भी मानता हूँ माननीय है वो, लेकिन आतंकवादी का केस लगा था ना। कौन था वो भाई? आरएसएस का था, बजरंग दल का था, हिंदू युवा वाणी, दुर्गा वाणी जो उसके था। दूसरी चीज आप कहते हैं आरएसएस देश के लिए काम करे, मैं चलो मैं मान लेता हूं 1 सेकंड के लिए देश के लिए काम कर भी रहा है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में लश्कर का आतंकवाद पकड़ा गया, कमांडर भाजपा का आईटी प्रमुख था। एक भी आरएसएस वाले मुंह तक नहीं खोला, लग रहा था कि सभी आरएसएस वाले सभी संघी के मुंह में दही जम गया है। किसी ने एक बार भी विरोध नहीं किया। क्यों भाई? क्या रिश्तेदार है वो आरएसएस वाले को आतंकवादी? क्या कौन है? मौसारा भाई लग रहा है, चचरा भाई लग रहा था, मौसा लग रहा, जीजा कौन लग रहा था? क्यों नहीं कुछ बोला? सुबह का बिछड़ा शाम को घर आया था तो अच्छा, तो आप मानते हो कि आतंकवादी भाजपा का भाई है? चलो अच्छा है, भाई तो है ही, मैं भी मानता हूँ। अमित शाह के पीछे की बात करो, जो पीछे खड़ा था अमित शाह के? हाँ जी बिल्कुल, वही लश्कर का कमांडर था जो कि भाजपा का आईटी सेल प्रमुख था, जो चुनाव भी लड़ चुका था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे जो भी थोड़ी प्रूफ हो जाता है, जो भी आतंकवादी आप निकलेगा ना, आप देख लेना सबके सब भाजपा से ही है। उदयपुर में जो कन्हैयालाल का हत्या किया कौन था? भाजपा से था। जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया कौन था? भाजपा का था। सबके सब आपको वही मिलेगा, और आरएसएस वाले कुछ नहीं बोलेगा। आरएसएस वाले के मुंह में दही जम जाए, फर्जी राष्ट्रवाद है, भारत माता की जय करेगा, भारत माता। आपको पता है भारत माता की सच्चाई क्या है? जिस दिन सच्चाई पता चल जाएगा ना, कोई आदमी आरएसएस के स्वयंसेवक को नहीं वैल्यू देगा। क्या है? बोले सच्चाई क्या है? चलो मैं आज आरएसएस की सच्चाई बताता हूं। भारत माता की जो भारत माता की जो प्रतिमा है, वो जो फोटो है, वो रानी विक्टोरिया की है। आरएसएस वाले क्या हाँ, इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी, उसी की पूजा करवाते हैं आरएसएस वाले। और भारत माता के रूप में, भारत माता की असली जो चित्र है वो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई अविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में बनाया था, जिसमें 4 हाथ था, देवी दुर्गा के स्वरूप में बनाया गया था। उसी की तरह से 4 हाथ था। लेकिन अभी जो है, आप इस फोटो को अभी महारानी विक्टोरिया के फोटो से मिला लीजिए और भारत माता की फोटो से मिला लीजिए। उस भारत माता की फोटो जो आरएसएस पूजा करते हैं, दोनों एक जैसा है। भारत माता की असली फोटो ये नहीं है, भारत माता की असली फोटो वो है जो 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ये आपने कहां पढ़ा, कहां सीखा आपने? अरे दुनिया जानती है, आप सर्च कर लो ना, लल्लन टॉप जानते हो ना? लल्लन टॉप, वो इस पे कवर किया पूरा। ये सच्चाई है, अविंद्रनाथ टैगोर 1905 में बनाया था। इस सच्चाई को ठुकरा नहीं सकता है ना, ये बिल्कुल सच्चाई है। 1905 में बनाया, लेकिन आरएसएस वाले उसकी पूजा नहीं करते। आरएसएस वाले, अच्छा एक बात बताइए, देश पे 800 साल गुलाम रहा, मुगलों ने आक्रमण किया, उससे पहले भी आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया। आरएसएस वाले सिर्फ मुगल को ही गाली क्यों देते हैं, अंग्रेज को गाली क्यों नहीं देते? कभी आपने सुना है कि अंग्रेज जॉर्ज पंतम, विक्टोरिया, एडोल्फ हिटलर, ये जो अंग्रेज जितने भी शासक थे, किसी अंग्रेज शासक का नाम नहीं लेते हैं आरएसएस वाले। मुगल को गाली देते हैं, लेकिन अंग्रेज को क्यों नहीं देते? भाई अंग्रेज क्या रिश्तेदार है इनके? जीजा है? कौन है? कभी नहीं सुना होगा आपने अंग्रेजों को गाली देते हुए आरएसएस वाले को। मैं जानता हूं ना, पूजा करते हैं लोग आज भी। ये तो सच्चाई ये है, सच्चाई यही है, और बहुत सारी सच्चाई बताएंगे। आरएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्र स्वयंसेवक संघ। जी नहीं, वो तो आपको दिखाने के लिए है। क्या है? आरएसएस का फुल फॉर्म होता है रॉयल सीक्रेट सर्विस, इसीलिए चापलूसी कर। अरे मैं सच्चाई बता, आप सच्चाई देख तो लो।
अच्छा बताओ, सावरकर को पेंशन क्यों मिलता था 60 रुपया? उस समय जब कलेक्टर के पेंशन 40 रुपया था तो क्यों मिलता था? कलेक्टर से बड़ा कम तो नहीं करता। 60 रुपया पर महीना पेंशन मिलता था। सावरकर को चापलूसी करने के लिए रॉयल सीक्रेट सर्विस, यहाँ के गुप्त सूचना पहुंचाने के लिए, अंग्रेज को देने के लिए सावरकर को पेंशन मिलता था 60 रुपया पर महीना। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप सर्च कीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री भी रिसर्च कीजिए। हाँ हाँ, मुझे पता है, प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, मुझे पता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वही कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी हत्यारा है देश का, और 2024 के बाद नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 2024 के बाद मोदी को जेल जाना पड़ेगा। देश की जनता भेजेगी, देश की जनता। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। श्रीलंका के राष्ट्रपति को आज शरण नहीं मिल रहा है ना, कि दुनिया के किसी देश में कोई शरण नहीं दे रहा था जल्दी। इसी तरह मोदी को कोई शरण नहीं देगा, दौरा दौरा के पीटा जाएगा, कोई देश शरण नहीं देगा। आप देख लेना, मैं सच्चाई बता रहा हूं। साथियों, स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है, जैसा कि बता रहे हैं सर, भारतीय सर, तो क्या ये जो मोहन भागवत जी के हाथ में कमांड है, यूएनओ ने ये क्यों नहीं यूएनओ कमांड कर रहा है? अगर इतनी गंदी संस्था है तो अदर स्टेट को, कंट्री को तो कमांड करना चाहिए, इस पे बैन लगाना चाहिए। सबसे पहले तो सरकार सपोर्ट में है, इसीलिए जिस दिन सरकार, आज भाजपा जो सरकार में है, भाजपा को पूरी तरह से समर्थन कौन कर रहा है? आरएसएस वाले। जिस दिन ये सरकार चले जाएगी, आरएसएस की जिस दिन सच्चाई सामने आ जाएगी, उस दिन इस पे बैन हो जाएगा। आप देख लेना। और अखंड एक लाइन और मैं बताना चाहूंगा, आरएसएस वाले सुबह शाम शाखा में भारत अखंड हो का नारा लगाते हैं। आप सभी देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं, ये फर्जी नारा है। क्योंकि जब अखंड भारत बनेगा तो अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ये सारी देश आ जाएंगे। ये सारी देश मिलकर के अखंड भारत निर्माण होगा। और अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश है। जब देश, हमारे देश के मुस्लिम से ये लोग जब इतना नफरत करते हैं, इतना घृणा करते हैं, तो ये जो मुस्लिम बहुल देश है, क्या इनको एक्सेप्ट करेंगे आरएसएस वाले? अगर नहीं करेंगे तो अखंड भारत का नारा क्यों लगाते हैं? आरएसएस देश के लिए कैंसर है, और आरएसएस को जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक अखंड भारत निर्माण नहीं हो सकता। क्योंकि ये लोग मुस्लिम को एक्सेप्ट कभी नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। आरएसएस से ही आ रहे हैं नेता, भाजपा के प्रधानमंत्री हो, खट्टर साहब हो, तमाम लोग, इसलिए तो नफरत फैला रहे हैं ना, इसलिए तो नफरत फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। कभी शिवलिंग खोजेंगे, कभी फवारा को। अरे यार, देश की जो मुद्दा है उस पर बात करो ना। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इस पे तो बात करेंगे नहीं। बेरोजगारी पे बात करेंगे ना, बात करेंगे शिवलिंग पे, फव्वारे पे, हनुमान चालीसा पे, अजान पे, इस पे बात करेंगे। यार, देश की जनता के पेट अजान से भरता है, हनुमान चालीसा से भरता है, शिवलिंग से भरता है, या फव्वारा से पेट भरता है? जी नहीं। देश की जनता को खाने के लिए रोटी चाहिए, अनाज चाहिए, दाल चाहिए। इस पे जीएसटी बढ़ा रहे हैं, बेरोजगार को रोजगार नहीं देंगे, उसको खून चूस रहे हैं, सब कफन तक पे जीएसटी लगा दे। बताओ, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कफन पे जीएसटी लगाने वाले। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, अमृत काल में हम जी रहे हैं, जीएसटी लगा करके। अमृत काल में तो है यार, हाँ बिल्कुल, तो मना ही है, बिल्कुल अमृत काल है। इसीलिए तो देश की जनता की जो है हालत देख रहे हो ना, कहां से कहां पहुंच गया है। खाने पे नमक रोटी नहीं मिल रहा है देश की जनता। प्रोटेस्ट कर रहा है, बताओ, बिहार से यूपी, कहां कोई सब। मैंने तो आपके फर्स्ट जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ, मैं उन्हें उसी समय बोला, गोलवलकर ने क्या कहा था कि जनता को इतना निचोड़ लो, अगर ज्यादा दिन तक शासन करना, ताकि वो आवाज ही ना उठा पाए। आज जनता के साथ यही हो रहा है। इतना निचोड़ लिया गया कि बेचारे आवाज नहीं उठा पा रहे। गलती से अगर एक दो मेरे जैसा क्रांतिकारी आवाज भी उठा लेता है तो सरकार उस पर यूएपीए लगा करके अंदर कर देती है। कोई बात नहीं, कर दे अंदर, कोई बात नहीं। क्रांतिकारी को यूं ही आतंकवादी, नक्सली, देशद्रोही बोला जाता है, कोई बात नहीं, तैयार है। अगर देश की आवाज उठाना, गरीबों की आवाज उठाना अगर गलत है, विद्रोह है, तो हाँ हम विद्रोही है। मतलब जेल जाने के लिए तैयार? अरे बिल्कुल, जेल जाने के लिए तैयार है। देश के लिए जेल जाना कौन सी बड़ी बात है? भगत सिंह जेल गए थे ना, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी सब अंग्रेज से लड़ रहे थे ना, तो मुझे टेंशन नहीं है। भगत सिंह के भक्त हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन अंग्रेज के चाटुकारों से। कौन है अंग्रेज का चाटुकार? सरकार है ना।